मारिया एक डांसर थी। दिन भर डांस करने के बाद जो पैसे हासिल होते उनसे वो अपना पेट पाल रही थी। मारिया का आगे पीछे कोई न था, न माँ थी न बाप जो उसे सहारा देते। यही वजह थी कि मारिया को ज़िंदगी गुजारने के लिए खुद से ही कमाना पड़ता था। पढ़ी लिखी ना होने की वजह से मारिया कहीं पर जॉब भी नहीं थी कर सकती। ये हालात ही थे जिनकी वजह से मारिया ने मजबूर होकर ये काम शुरू किया। दिन में कुछ घंटे काम करके मारिया खूब सारे पैसे कमा लेती। यूं मारिया इसी काम की होके रह गई। अब मारिया का ये प्रोफेशन बन चुका था। दिन में कुछ घंटे काम करके मारिया को जो पैसे हासिल होते, इनसे मारिया खूब सारी शॉपिंग करती, जो दिल में आए खाती, जहां दिल चाहे लगाती और अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा करती। दिन अच्छे गुजर रहे थे। मारिया को किसी चीज़ की कोई कमी महसूस ना होती। अगर महसूस होती तो एक अच्छे शौहर की जो उसे सहारा दे सके। कभी कभी जब मारिया की फ्रेंड्स मारिया से पूछती कि उसने अभी तक शादी क्यों ना की, तो मारिया कुछ खामोश सी हो जाती, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। हाँ, कर लूँगी मैं भी शादी, जैसे बाकियों की हुई मेरी भी हो जाएगी, ये कहकर मारिया इस बात को टाल देती। सच तो ये था कि मारिया भी बाकी लड़कियों की तरह अपना घर बसाना चाहती थी। उसका भी दिल चाहता था कि वो भी बाकी लड़कियों की तरह घरेलू ज़िंदगी गुजारे, अपने शौहर के लिए मज़े मज़े के खाने बनाए, उसकी खिदमत करे। इसी तरह दिन गुजरते रहे। फिर एक दिन मारिया की ज़िंदगी में एक ऐसा लड़का आया जिससे मिलकर मारिया बहुत खुश हुई। उसका नाम सुहेल था। वो मारिया को अपने साथ डिनर पर ले गया। डिनर के टेबल पर जब दोनों खाना खा रहे थे तो सुहेल ने मारिया से पूछा, तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? मेरा मतलब, कोई जॉब शॉब क्यों नहीं कर लेती? जिस पर मारिया बोली, जितने पैसे मैं एक दिन में कमाती हूँ, इतने पैसे मुझे किसी जॉब में नहीं मिलने। वैसे भी अगर जॉब छोड़ दूँगी तो खाऊंगी कहाँ से? मेरा तो आगे पीछे कोई भी नहीं जो मुझे सहारा दे सके। सब बातें ही करते हैं बस। जिस पर सुहेल बोला, मैं दूंगा तुम्हें सहारा। मारिया हैरान होकर बोली, तुम? हाँ, मैं करूँगा तुमसे शादी, बस मेरी एक शर्त है। मारिया ने हैरान होकर पूछा, कैसी शर्त? सुहेल बोला, शर्त यह है कि शादी के बाद तुम ये काम नहीं करोगी। जिस पर मारिया बोली, हाँ, छोड़ दूंगी। वैसे भी मैं कौन सा शौक से कर रही हूँ। सच पूछो तो तंग आ गई हूँ मैं भी इस काम से। मैं भी इज्जत के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये सुनकर सुहेल बहुत खुश हो गया और मारिया का हाथ पकड़कर बोला, देखो मारिया, जितना तुम कमाती हो इतना मैं तो नहीं कमाता, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें खुश रख सकूँ। कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो गई। अब दोनों हंसी खुशी रहने लगे। सुहेल घर आता तो मारिया उसके लिए खाना गर्म करती, ऑफिस के लिए उसके कपड़े इस्त्री करती, उसके पाँव दबाती और उसकी खूब खिदमत करती। मारिया इस शादी से बहुत खुश थी क्योंकि उसे जीने के लिए एक सहारा मिल गया था। सुहेल भी बहुत खुश था। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन मारिया के कहने पे सुहेल मारिया को शॉपिंग पर ले गया। शॉपिंग के दौरान सुहेल को एक अर्जेंट कॉल सुनने के लिए कहीं साइट पर जाना पड़ा। सुहेल के जाने की देर थी कि इतने में एक शख्स आया और आकर मारिया का हाथ पकड़ लिया। अरे शहजादी, कहाँ थी तुम? इतने अरसे से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारा नंबर भी बंद है। क्या बात है? नाचने का काम छोड़ दिया क्या? मारिया गुस्से से बोली, छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं वरना वरना क्या करोगी तुम? वो आदमी काफ़ी ढीठ अंदाज में बोला, वरना मैं अपने शोहर को बता दूंगी। मारिया घबरा कर बोली। जिस पर वो शख्स ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा।
इतने में सुहेल फ़ोन से फ्री होकर वापस आ गया। सुहेल ने जब मारिया का हाथ किसी और के हाथ में देखा तो उसके गुस्से की इंतहा न थी। सुहेल ने आकर एक ज़ोरदार थप्पड़ उस शख्स के मुंह पर दे मारा, जिससे उस शख्स ने फ़ौरन मारिया का हाथ छोड़ दिया। ये सब देखकर मारिया काफ़ी घबरा गई। कौन है ये शख्स? सुहेल ने मारिया से गुस्से भरे लहजे में पूछा। कोई नहीं, कुछ नहीं, मारिया घबरा कर बोली। बस आप यहाँ से अभी के अभी चलें। ये कहकर मारिया सुहेल को वहाँ से ले गई। रास्ते में सुहेल का मूड काफ़ी ख़राब था, जिस पर मारिया भी काफ़ी परेशान थी। घर आकर मारिया ने सुहेल को पूरा वाक़या सुनाया और बताया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। सारा वाक़या सुनने के बाद सुहेल का मूड भी कुछ नॉर्मल हुआ। क्योंकि इस वाक़ये से मारिया काफ़ी परेशान थी, लिहाजा सुहेल ने मारिया को तसल्ली देते हुए कहा, तुम परेशान ना हो, ऐसा हो जाता है। कुछ दिन तक सुहेल का मूड ख़राब रहा, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ सुहेल भी इस वाक़ये को भूल चुका था। अब वो दोनों फिर से हंसी खुशी रहने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मारिया और सुहेल अपने कमरे में टीवी देख रहे थे कि अचानक मारिया को रॉन्ग नंबर से एक कॉल आई। मारिया ने फ़ोन पिक किया तो आगे से वही शख्स बोला जिसने एक शॉपिंग मॉल में मारिया का हाथ पकड़ा था। मारिया काफ़ी घबरा गई और फ़ोन बंद कर दिया। उस शख्स ने दोबारा कॉल की। क्या है? क्या चाहते हो तुम? क्यों मुझे बार बार तंग कर रहे हो? तुम क्यों हाँ मेरा हंसता बसता घर बर्बाद करने पर तुले हुए हो? अब मैं वो पुरानी ज़िंदगी छोड़कर एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लिहाजा मुझे दोबारा फ़ोन मत करना। मारिया ने गुस्से भरे लहजे में उस शख्स को खरी खरी सुनाई और फ़ोन बंद कर दिया। जब मारिया वापस आई तो सुहेल ने हैरान होकर पूछा, किसकी कॉल थी? मारिया बोली, कुछ नहीं, बस कोई रॉन्ग नंबर था। क्या कह रहा था? सुहेल ने हैरान होकर पूछा, जिस पे मारिया बोली, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। दोस्तों, वीडियो लंबी होने की वजह से कहानी को 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ा। कहानी का दूसरा हिस्सा देखने के लिए वीडियो में नज़र आने वाले लिंक पर क्लिक कीजिए।